हेलो एवरीवन। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर नीम के पत्ते उबाल रही हूँ क्योंकि इसका जो पानी है ना उसमें हल्दी मिलाकर फिर मैं उसको स्प्रे करने वाली हूँ। जो गुलाब का पौधा है ना उसमें ना कीड़ा लग गया है, तो ये देखो अच्छे से फूल नहीं आ रहा है इसका, तो हमने उसमें स्प्रे कर दिया ताकि इसका जो कीड़ा है मर जाए और फूल भी दे अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर और क्लिनिक ब्लॉग पर। तो आज मैं करने वाली हूँ सफाई। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये डिटर्जेंट है और ये पानी है, क्योंकि यहाँ पर एमवे का जो आता है ना एलओसी वो हमने मिलाया है, और वो मिलाने के बाद ऐसे शेक करने से ऐसे बबल हो जाता है, तो ये ऐसा होता है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ वो एमवे का प्रोडक्ट एलओसी। ये देखो ये एमवे का एलओसी है। तो इसको थोड़ा सा मिलाकर फिर पानी मिलाने से ये सफाई का भी काम होता है। तो इसमें है, ये नहीं कि पानी है। मैं दिखा दूँ आप सबको, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो ऐसे गिर रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये शैम्पू की तरह है। नहीं, ये एलओसी है, पर मेरे हाथ ऐसा हो गया है ना, बबल हो गया है हल्का सा। तो फिर को इसको रख कर आती हूँ। और आज है जनवरी, मतलब कि 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी के दिन मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ क्योंकि करना पड़ेगा। तो चलो ब्लॉग तो चलो आप लोग बने रहो मेरे इस वाले ब्लॉग पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर आप सबको। इस साल आप सबका बहुत ही अच्छा गुजरे, और मैं भगवान जी से प्रे करूँगी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं किए हैं उन सब का दिन अच्छा जाए इस साल का, और साथ में मेरा भी। और साल के पहला दिन ही हमको इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, सफाई करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कम टाइम है। हमने सोचा कि बाद में करेंगे, टाइम है, पर ऐसे करते करते नज़दीक आ गया हमारे ससुर जी का काम, वो नज़दीक आ गया है। हमने आप सबको बताया था ना कि हमारे ससुर जी का क्या बोलते हैं इसको, बछर की है। तो वो है संडे को दिन है, संडे को है, और हम लोगों को जाना है फ्राइडे को, इस फ्राइडे को। तो अभी फ्राइडे को चले जाएंगे तो फिर कब धोएंगे। तो और वो जो बछर की होता है वो सबको पता है, एकदम श्राद्ध जैसे करते हैं ना उसी तब, मतलब उसी टाइप करना पड़ता है। सब मुंडन सब करवाना पड़ता है, जो जैसा होता है आप सबको पता है, फिर भी हमने बता दिया। तो ऐसा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा सफाई भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने सोचा चलो थोड़ा सा सफाई जो है वो करते हैं, कपड़े वपड़े जो है थोड़ा बहुत धो लेते हैं, जितना हमको हो सकता है हम कर लेंगे, वरना फिर वहाँ से आने के बाद करेंगे। तो अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर तो आने के बाद ही करना पड़ेगा हमको। तो वहाँ से आने का फिर जो शांति जल है ना वो भी छिड़कना पड़ता है घर पे। तो अगर घर सफाई ना हो तो वो जो पानी है वो आप कैसे छिड़कोगे, तो शुद्ध नहीं माना जाएगा ना। तो फिर वो जो पानी है वो छिड़कने के बाद आप शुद्ध हो जाओगे, फिर आपको जो काम मतलब कि पूजा वगैरह करवा सकते हो फिर आप घर पर। अभी तो करवा नहीं पा रहे हैं हम लोग 1 साल, तो वही काम है। और हम लोग को जाना है फ्राइडे को, तो इसीलिए हमने सोचा और लेट नहीं करना है, हमें सफाई शुरू कर देना है। तो हमने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। आप सब बोलते हैं कि क्लीनिंग ब्लॉग बनाओ, तो अभी ये सोचो एक तरह के डीप क्लीनिंग हो रहा है हमारे रूम का। और वैसे वो पर्दा वर्दा जो है ना वो हम पूजा के टाइम धोए थे, दुर्गा पूजा के टाइम धोए थे, फिर भी वो ना गंदा हो गया है और इतना धूल हो गया है ना, और हमें धूल से ना एलर्जी है। तो और नहाने के बाद मैं ये सब कर रही हूँ, और हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा धूल हो जाएगा। और सबसे पहले हमने अटैक किया इस ड्रेसिंग टेबल को, तो इसका कपड़ा हमने निकाल दिया है।
तो अभी इसका शीशा भी हमने साफ़ कर लिया। तो अभी ये सब साफ़ कर लिया। ये जो बास्केट है ना, इसमें जितना भी कॉस्मेटिक्स का सामान है यूज़ करने का, ये हमारे हस्बैंड जी का, ज़्यादातर हस्बैंड जी का रहता है, क्योंकि उनको ना हड़बड़ी रहती है ऑफिस जाने में, तो मिलता नहीं है। हर वक्त पूछते रहते हैं, अगर ड्रॉयर में रख देती हूँ तो पूछते रहती है ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो इसीलिए हमने उनका हाथ के सामने रख देती हूँ, जो उनका यूज़ करने का मन करता है वहाँ से निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। और हमारे जो चीज़ है, हमारी और हमारी बेटी का, वो सब हम ड्रॉयर में रख देते हैं। हम लोग तो ढूंढ कर निकाल लेंगे, हमारा कोई इशू नहीं है कि कहाँ पर है, हम लोग किसी से पूछेंगे नहीं, हमको खुद निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ड्रॉयर में रख लेते हैं। और हमारे हस्बैंड जी का जो सामान है वो सिर्फ उस बास्केट में रहता है सामने की तरफ, ताकि उनको पूछना ना पड़े कि कहाँ पर है, कहाँ पर है, इसीलिए। और ये वाला टीवी जो है ना, ये शायद अब तक तो ख़राब हो ही चुका होगा, और इसको हस्बैंड जी को बोल रहे हैं कि ये बेच दीजिए, पर पता नहीं क्यों नहीं बेच रहे। और हम तो अभी टीवी मतलब कोई नहीं देखता, बहुत दिन हो गया, शायद 1 साल से ये बंद हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा होगा, 2 साल से ये बंद पड़ा है। अभी शायद ये वाला टीवी किसी के घर में उतना है नहीं, सबके घर में तो अभी बड़ा वाला जो आता है ना LCD वॉल में लगाया रहता है, तो वो वाला टीवी सबके घर में अभी अवेलेबल है। मतलब वो तो बहुत डिस्काउंट में भी मिल रहा है अभी। तो हमने बताया था हस्बैंड जी कि ले लो ऑनलाइन से, एक डिस्काउंट भी मिल रहा था, देख भी रहे थे, पर मतलब लिया नहीं, बोल रहे थे छोड़ो नहीं लगेगा, क्योंकि सब कोई तो अभी मोबाइल लेकर व्यस्त रहता है, किसी का टीवी में ध्यान ही नहीं जाता है, तो इसलिए टीवी का ज़रूरत है नहीं। तो इसको पता नहीं कब हटाएंगे। तो है रखा है यहाँ पर, एक 100 पीस की तरह पड़ा रहता है यहाँ पर। और ये देखो हमारी मयूर पंख, तो हमने मेले में लिया था 2, ये हो गया 1 साल, नहीं 1 साल नहीं हुआ है शायद। तो ये हमने 2 लिया था। और भी कुछ दिन पहले और भी मेला लगा था ना यहाँ पर, काली मेला, तो उसमें और भी 2 लिया था हमने। वो छोटा वाला पंख है, तो उसका हमने जो हमारे ड्रेसिंग टेबल के छोटा सा गुलाब का फ्लावर वास है ना, उसमें रखा है। और ये हम वो जो स्विच बोर्ड है उसके ऊपर लगा रहे थे, यहाँ पर लगा देते हैं हम। तो ये हम साफ़ कर रहे थे, और साफ़ करने के टाइम कुछ जो उसका साइड का पंख है ना, वो टूट गया हमसे, तो साफ़ हो गया है। और उसके बाद ये जो पर्दा है ना, पर्दे में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था इसका, जो मकड़ी के, ऐसे तो धूल नहीं था पर मकड़ी के जाले थे बहुत ज़्यादा। तो अंदर छोटा छोटा मकड़ी के जाले होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए ना उतारने अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा कि मकड़ी के जो जितने धूल है ना, वो सब हमारे मुंह में आ जाएंगे। और मकड़ी के जाले का भी एक धूल होता है जो है ना, वो आपको जुकाम भी हो सकता है उसी से। तो हम ऐसे निकाल रहे हैं कि ताकि हमारे मतलब कि जुकाम वुखाम ना हो, क्योंकि सामने ही इतना बड़ा काम है ससुर जी का भी, ठंडी लग जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए, और काम भी तो करना पड़ेगा। तो फिर भी हमने किया। और हमने एक बार सोचा कि ये जो हमारे पर्दे हैं वो हम सुबह के टाइम निकाल कर धो देंगे, पर सुबह के टाइम तो सब सोते रहे और हम तो सुबह उठकर काम कर लेते, तो हमने सोचा नहीं सोते हैं तो फिर निकालने में दिक्कत होगी हमको। तो अभी निकाल कर इसको भिगोने से हमारा सबके सब कपड़े सुबह धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। सुबह अगर धोते हैं ना तो सारे पानी झड़कर फिर कपड़े भी सूख जाते हैं पूरे दिन में। अगर लेट कर धोऊंगी ना तो कपड़ा सूखता ही नहीं है। और अभी का मौसम ऐसा है कि धूप बहुत लेट कर निकलता है। जैसे पहले तो 7 बजे धूप निकल जाता था कुछ दिन पहले। अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, सुबह के टाइम इतना ज़्यादा वो फॉग रहता है और ऐसा लगता है कि पानी पड़ रहा है, झिझी कर बारिश की तरह गिरता है। तो और 9-11 आज तो जैसे 11 बजे धूप निकला है, ऐसे ही होता है 10 बजे 11 बजे धूप निकलता है, सुबह के टाइम नहीं निकलता है, एकदम दिखाई नहीं देता है। और हवा भी रहता है हल्का हल्का सा, ठंडा लगता है। अभी का मौसम ठंडा हो गया है। और देखो बाहर अंधेरा अंधेरा हो गया है ना हल्का हल्का सा, तो शाम हो चुकी है। हम 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट किए थे, तो अभी बज रहा है 4:40। तो बीच बीच में हम घड़ी भी देख रहे हैं क्योंकि हमको काम जल्दी फिनिश करना है शाम होने से पहले।
तो अंधेरा होने लग गया है। और ये जो फ़ोटो फ्रेम है ना, ये हमारे हस्बैंड जी को उनका एक ऑफिस का स्टाफ दिया है। उनको फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये कैमरे में अपने मतलब खुद खींच कर फिर उसका फ़ोटो निकाल कर फिर इसका फ्रेम बनाकर दिया है सबको, मतलब उनका जो स्टाफ है उनको दिया है। तो ये हम यहाँ पर लगाए हैं। और ये देखो, ये हमारे जो फ्लावर है ये गंदा हो गया है, इसमें भी धूल मिट्टी लग गया है, तो इसको साफ़ करना पड़ा है। तो अभी हम ना थोड़ा सा कूद रहे हैं, कूद कर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मकड़ी के जाले हैं, इसीलिए साफ़ कर रहे थे हम। तो फ्रेंड, हमारा साफ़ सफाई लगभग हो ही चुका है। और हमने मतलब कि जैसे साफ़ करते हैं वैसे साफ़ किया है, पर पूरा वीडियो हमने शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि पूरा अगर शेयर करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और क्लीनिंग ब्लॉग ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और भी ज़्यादा लंबा हो जाता मैंने सब अगर डाल देती मैं। और हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है, स्लो करती तो मतलब कि मतलब 50 मिनट तो हो ही जाता, शायद 40-50। हमारी एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि आप बंगाली में कब से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करोगी। तो देखो फ्रेंड, हमारी जो ब्लॉग है, हम जब से ब्लॉग डालना स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, तो तब से हम हिंदी में बना रहे हैं। तब तो हम उतना बोल नहीं पाते थे अच्छे से, टूटा फूटा सा हिंदी बोलते थे। तो तब से थोड़ा सा अभी बेटर, मतलब कि तब से थोड़ा सा बेटर हुआ है, पर उतना परफेक्टली हम बोल नहीं पाते अभी भी हम कहीं कहीं पर अटक जाते हैं, कुछ चीज़ हम हिंदी में नहीं जानते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। फिर भी हमको हिंदी में बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर हिंदी समझते हैं, उनको बंगाली उतना समझ में आता नहीं है। तो इसीलिए ना हम हिंदी में बना रहे हैं। 2-1 ब्लॉग आपने देखे होंगे शायद कि हम बंगाली में बनाए हैं। तब उन फ्रेंड ने हमें कमेंट किया कि हम तो ब्लॉग देखे पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ हिंदी में ब्लॉग बनाइए। तो अभी हम क्या करें, तो हमें हिंदी में फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना पड़ा। और अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे बंगाली लोग हैं जिनको हिंदी बोलना आता नहीं है, पर समझ में ज़रूर आता है, तो इसीलिए हमने हिंदी को चूज़ कर लिया। और हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, बहुत सारा बाहर से है जहाँ पर बंगाली चलता नहीं है, हिंदी और इंग्लिश चलता है। तो इसीलिए हम हिंदी मतलब पसंद कर लिया कि हिंदी में बनाएंगे। और ये भी गंदा हो गया है, तो इसको भी हमको साफ़ करना पड़ेगा। ये देखो, जाले बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और तब मैंने लिया था वाइट कपड़ा, उसका कलर कुछ ऐसा हो गया, फिर मैंने दूसरा ये ले लिया। तो चलो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ, तब तक लेटर बाय बाय। और इन सबको मैं अभी भिगो कर रख दूँगी, कल सुबह धो दूँगी मैं इन सबको।